करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पर। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे नेता की सदस्यता को छुड़ा लिया है चुनाव आयोग ने, जिस पर आरोप लगाया गया है कि चुनाव के समय जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है और उस भड़काऊ भाषण में उनको सजा हो गई है। सजा होने के साथ ही चुनाव आयोग ने विधानसभा को उनकी विधायकी की सदस्यता को रद्द करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा को नोटिस भेजा और कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने, योगी सरकार ने उस नेता की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है, जिसकी सूचना कल ही सार्वजनिक कर दी गई थी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफा है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए देश और प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष के जो राजनेता हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, उन पर भाजपा इस समय बहुत ही कड़े नियम लागू कर रही है, लेकिन खुद के नेताओं के बचाव पर भाजपा हमेशा उनके साथ दिखाई पड़ती है। देश या प्रदेश के अंदर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला हो, किसी भी तरह की बेटी के साथ अत्याचार हो, कहीं भी गैंग के साथ चोरी हुई हो, किसी भी तरह की घटना हुई हो, अगर उसके अंदर भाजपा का कोई नेता शामिल दिखाई पड़ता है तो उसको बचाने का काम सरकार करती है। और जब वही कोई दूसरे पक्ष का नेता किसी बात को सही कह दे मंच के माध्यम से, तो उसको भड़काऊ भाषण कहकर उस पर कार्रवाई की जाती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज रामपुर की सीट से 42 साल की राजनीति का दबदबा रखने वाले नेता आजम खां की सदस्यता को विधानसभा ने रद्द कर दिया है चुनाव आयोग के नोटिस पर। जी हां, चुनाव आयोग ने इसलिए नोटिस भेजा कि उनको भड़काऊ भाषण देने पर कोर्ट के द्वारा 3 साल की सजा हो गई है। संविधान के अनुसार जिस राजनेता पर कोर्ट के द्वारा 3 साल से अधिक किसी भी राजनेता पर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। वही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। रामपुर की सीट से 42 वर्ष तक रामपुर में व राजनीति के प्रत्येक स्तर पर अपना दबदबा रखने वाले आजम खां को विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है। उनकी सदस्यता को छुड़ा लिया गया है। अब वो सिर्फ एक नाम के नेता रह गए हैं और वो इस समय जेल के अंदर अपनी सजा को पूरा करेंगे। तो हम उनके कुछ बिंदुओं पर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे कि किस स्तर के वो नेता थे। आजम खां कोई छोटा नाम नहीं है। आजम खां एक बहुत बड़ी हस्ती थे विपक्ष के लिए और देश व प्रदेश के लिए, खासकर एक विशेष वर्ग के नाम पर भी बहुत मजबूत नेता थे। आजम खां वर्तमान के समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में 10वीं बार वो विधानसभा के सदस्य चुनकर आए थे। इसके साथ ही आजम खां विपक्ष के नेता भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और यही नहीं, उनके साथ और भी कई उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार बनी है, तब तब आजम खां को कई विभाग के मंत्रियों का कार्यभार सौंप दिया जाता था। 2019 में लोकसभा में पहली बार वो सांसद का चुनाव लड़े और वो सांसद भी निर्वाचित हो गए। सांसद बनने के बाद उन्हें लोकसभा रास नहीं आई और उन्होंने लोकसभा से मन अपना त्याग दिया और उसके बाद वो 18वीं विधानसभा 2022 में एक बार पुनः जेल से चुनाव लड़कर विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन पर आरोप ये है कि हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर उन्होंने आचार संहिता एवं आपत्तिजनक भाषण देने के जुर्म पर मुकदमा दर्ज था और इस पर उनको कोर्ट के द्वारा 3 साल की सजा सुनाई गई है। दोष सिद्ध हो गया है और एक ही मुकदमा नहीं है, उनके पास लगभग 93 मुकदमे लंबित है जिन पर सुनवाई चल रही है। वर्तमान में आजम खां सीतापुर जेल में बंद थे। अब उनको 3 साल की सजा हो गई है और अभी भी 93 मुकदमे उनके खिलाफ लंबित हैं जिन पर विचाराधीन है। कोर्ट के अंदर उन मुकदमों पर सुनवाई चल रही है। इसके साथ आजम खां पर कोई अकेला मुकदमा नहीं था। आजम खां के परिवार पर, उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनके दोनों पुत्रों पर अनेकों दर्जन मुकदमे दर्ज हुए हैं।
आजम खान सबसे पहले 8वीं विधानसभा 1980 में विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक सफर की दूरी लगातार तय करते हुए ऊंचाई की सीढ़ी को प्राप्त किया था और वहां तक पहुंचने पर उनके कई विरोधी भी बन गए थे। उनके खुद के समाज के और अन्य वर्ग के कई तरह के अंदरूनी विरोधी थे। जैसे ही विधानसभा की सदस्यता गई है उनके क्षेत्र रामपुर में, अब ऐसे लोग खुलकर उनके सामने आने लगे हैं और कह रहे हैं कि राजनीति के अंदर एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। एक ऐसे नेता पर टीका टिप्पणी लोग कर रहे हैं, एक ऐसे नेता पर प्रश्न उठा रहे हैं जिसने प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, जिसने प्रदेश की हालत को बदलने के लिए हमेशा काम किया है। और आजम खान 1991 में पहली बार मंत्री बने थे और आजम खान विधायक और मंत्री रहने के साथ साथ कई अन्य पदों पर भी काबिज थे, अन्य पदों पर भी वो राजनीति कर रहे थे। वो विधानसभा में प्राक्कलन एवं याचिका समिति के सदस्य भी रहे हैं। उसके साथ ही माइनॉरिटीज फोरम ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में भी वो एक बहुत बड़े ट्रस्टी भी रहे हैं। इस तरह से एक तरफा नफरती कोर्ट के द्वारा कह सकते हैं उन्होंने जो सजा सुनाई है वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार का एक तरफा दबाव दिखाई पड़ रहा है। एक तरफा दबाव इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि देश के अंदर वर्तमान के राजनीतिक सफर में आप देख लीजिए लगातार वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और उन पर किसी भी तरह की कोई भी पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है। कारण स्पष्ट है कि उनके जो केंद्र के मुखिया हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी की कृपा उन पर बरस रही है और आज पूरे देश के अंदर राजनीति को नई विचारधारा की ओर ले जाया जा रहा है, जिस विचारधारा के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत ही दिखाई पड़ती है। आपने खबर को देखा, आपको यहाँ पर अपना विचार जरूर रखें। विचार रखने के साथ साथ खबर को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे ये नए लोगों तक पहुंच सके। मित्रों से भी निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत।